दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बॉडी बीच पर 14 दिसंबर की रात को जो हुआ वो सिर्फ आतंकी हमला नहीं था। वो इंसानियत और नफरत के बीच की सीधी टक्कर थी। लेकिन भारत में इस घटना के बाद में एक बार फिर वही पुराना घटिया जो कोशिश है वो शुरू हो गई। हिंदू बनाम मुस्लिम, जहर, नफरत, आग। क्योंकि हमलावर में से एक का नाम साजिद, दूसरे का नाम उसका बेटा नवीद अकरम। दो आतंकियों ने यहूदियों के खुनक का उत्सव को निशाना बनाया। 16 लोग मरे, 45 लोग घायल हो गए और बस नाम मिल गया, मौका मिल गया पूरे मुसलमान समाज को कटघरे में खड़े कर दिया। लेकिन रुकिए, एक सवाल पूछिए इन नफरत के ठेकेदारों से कि आपका हीरो कौन है? गोलियां चलाने वाला साजिद अकरम या निहत्था भिड़ जाने वाला अहमद अल अहमद? 44 साल का अहमद अल अहमद निहत्था, बिना किसी हथियार के, बिना किसी ट्रेनिंग के, लेकिन हौसला ऐसा कि बंदूकधारी आतंकी के सामने वो कूद पड़ा। जब लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे तब गोलियां हवा में नहीं, सीने में घुस रही थी। जब अहमद ने तय किया अगर कोई नहीं रोकेगा तो मैं रोकूंगा, उसका जो अपना भाई है, चचेरा भाई, उसने कहा मत जाओ, मारे जाओगे। अहमद ने जवाब दिया कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटियों को बताना, मैं लोगों की जान बचाते हुए मरा हूं। अहमद अपने चचेरे भाई जोजोए अलकंज के साथ बॉन्डी बीच पर थे। कॉफी लेने के लिए बाहर निकले थे। अचानक ताबड़तोड़ गोलियां चली, चीखें सुनाई दी, खून इधर उधर बिखरा पड़ा था, भगदड़ मची हुई थी। दो आतंकी भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। उसका चचेरा भाई डर से कांप रहा था, लेकिन अहमद ने उन्हें कार के पीछे छिपाया और खुद को मौत की तरफ ले चला। अहमद निहत्था था, लेकिन मौका मिलते ही पीछे से उसने झपट्टा मारा। 50 साल के आतंकी साजिद अकरम की राइफल उसने छीनी और धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और बंदूक तान दी, डराने के लिए, मारने के लिए नहीं, क्योंकि अहमद को बंदूक चलाना नहीं आती। उन्होंने राइफल एक पेड़ के पास में रख दी ताकि और घायल कोई ना हो। और इसी बीच पीछे से नवीद अकरम आया। 2 गोलियां उसने चलाई अहमद पे, बायां कंधा उसका घायल हुआ, अहमद वहीं गिर पड़े। अस्पताल में होश आया। अहमद ने कहा कि मुझे नहीं पता कि उस पल मुझ में क्या आ गया था, मैं बस लोगों को बचाना चाहता था। आज अहमद सेंट जॉर्ज अस्पताल में भर्ती हैं, गोलियां निकाल दी गई हैं, हालत स्थिर है और पूरा ऑस्ट्रेलिया एक सुर के अंदर कह रहा है अहमद हमारा हीरो है। चर्चों में दुआ, सिनेगॉग में प्रार्थना, मंदिरों में आरती, सब एक ही नाम के लिए, अहमद अल अहमद। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ वो खुद उससे मिलने के लिए गए और उन्होंने कहा कि खतरे में भी जो दूसरों के लिए दौड़ पड़े वही ऑस्ट्रेलिया है। अहमद हमारे हीरो हैं। Very strong. Thank you very Your much. heart is strong. Thank you. Your courage is inspiring. Thank you very much. We are a brave country. Ahmed Al Ahmed represents the best of our country. We will not allow this country to be divided. That is what the terrorists seek. We will unite. We will embrace each other, and we'll get through this. NSW के चीफ ने कहा कि उनकी बहादुरी ने उस रात कई जिंदगियां बचाई। अब जरा गौर से सुनिए जो मैं कहने वाला हूं। अहमद सीरियाई मुसलमान है। 2006 में गृह युद्ध से भागकर ऑस्ट्रेलिया आए थे। छोटी सी तंबाकू की दुकान है, मुश्किल से उनका गुजारा चलता है। 5 और 6 साल की 2 बेटियां हैं। 2019 में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने नागरिकता देने से मना कर दिया था एक झूठे आरोप के कारण। 2022 में जाकर उन्हें नागरिकता मिली और आज वही शख्स इस देश के लिए ढाल बनकर खड़ा हुआ था। क्राउड फंडिंग में अब तक करोड़ों रुपए इनके इकट्ठा हो चुके हैं। एक अमेरिकी अरबपति ने अकेले 90 लाख रुपए का दान दिया। ये नफरत नहीं है, ये कृतज्ञता है। और सुनिए मजे की बात, जिस डोनाल्ड ट्रंप को मुसलमानों से नफरत के लिए जाना जाता है, उसने भी कहा कि उस बहादुर आदमी के लिए मेरे मन में गहरा सम्मान है। अब आखिरी बात, आतंकी साजिद अकरम ऑस्ट्रेलिया नागरिक नहीं था। उसका बेटा नवीद जन्म से ऑस्ट्रेलिया था, लेकिन हीरो कौन है?
नाम से मुसलमान, काम से इंसान। तो जब कोई भारत में या कहीं पे भी कोई इस घटना के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगले, तो बस एक सवाल पूछिए कि आपका हीरो कौन है, साजिद या अहमद। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलेंगे।